ईएमआई में 1,87,000 रुपए अधिक खर्च कर रहे हैं और एसआईपी से आप 2,71,000 रुपए बचा रहे हैं। आप कोई बड़ा खर्च करने वाले हैं या कोई बड़ा खर्च आने वाला है, आपके पास दो ऑप्शन है, लोन से पहले की एसआईपी या लोन के बाद की ईएमआई। जहां ईएमआई में आप लगभग 3,93,000 प्लस 10,000 मिसलेनियस खर्चे देते हैं, वहीं एसआईपी में आप सिर्फ 2,16,000 रुपए देते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आय बढ़ने की तुलना में खर्च हमेशा ज्यादा बढ़ता है। आप खुद से ज्यादा काम करने के बजाय अपने पैसों को काम पे लगाएं। खर्च करने से पहले से ही एक छोटी सी राशि किस्त समझकर निकालते हैं तो आप आने वाले तीसरे साल के खर्च के लिए 8,000 नहीं, सिर्फ 6,000 रुपए महीना बचाकर आसानी से अपने ड्रीम प्लान को पूरा कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह हर संभावित खर्चे की प्लानिंग करेंगे तो आपको कभी फाइनेंशियल क्राइसिस हो ही नहीं सकती। हेलो एंड वेलकम टू वी प्लस फिनटेल्स। आप कोई बड़ा खर्च करने वाले हैं या कोई बड़ा खर्च आने वाला है और आपके पास लमसम राशि नहीं है, तो उसे आसान कैसे बनाया जा सकता है? आपके पास दो ऑप्शन हैं, लोन से पहले की एसआईपी या लोन के बाद की ईएमआई। ईएमआई मीन्स समान मासिक किस्त और एसआईपी मीन्स व्यवस्थित निवेश योजना। आपने अगले 3 से 5 साल में कुछ बड़ा खर्च करने की प्लानिंग की है, या आप कार लेना चाह रहे हैं, या कोई और जो भी आपने प्लान किया है, और आपने हिसाब भी लगा लिया होगा कि उस समय मेरी इनकम कितनी हो जाएगी और मैं कितना किस्त दे सकता हूं। क्या आपने सोचा है कि उस समय आपकी आय बढ़ेगी, उसके साथ ही आपके खर्च भी बढ़ेंगे? एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आय बढ़ने की तुलना में खर्च हमेशा ज्यादा बढ़ता है। आपने प्लान बनाया है तो उसे पूरा तो जरूर करेंगे, चाहे उसके लिए आपको कहीं से लोन ही क्यों न लेना पड़े। फिर आप कहीं से लोन लेंगे या कर्ज लेंगे। अगर आप किसी महीने अपने लोन की किस्त नहीं दे पाए तो आपको रिकवरी एजेंट परेशान करेगा, उसकी ईएमआई के कारण आप परेशान होंगे और अपने परिवार की लाइफ को भी परेशान करेंगे। आप ईएमआई देने के बजाय एसआईपी दीजिए। अगर आप उस समय लोन की किस्त दे सकते हैं तो आप आज भी अपनी आय से कुछ ना कुछ बचा सकते हैं। अगर आप उस समय किस्त की रकम निकाल सकते हैं तो आज से ही निकालना शुरू कीजिए। आप अपनी इनकम में से कुछ पार्ट का सेविंग कीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं। थोड़ी सी अपने खर्चों में कमी कीजिए और उस बचत को किसी अच्छे फंड में निवेश कीजिए। आप खुद से ज्यादा काम करने के बजाय अपने पैसों को काम पे लगाएं। मान लो आपने कोई प्लानिंग की है जिसमें 3 साल बाद लगभग 2.5 से 3 लाख का आपका खर्च है और आपकी इनकम 30,000 रुपए महीना है, तो आप सोचेंगे चलो उस समय पर्सनल लोन ले लेंगे और लोन लेकर उसकी किस्त जमा करेंगे। उस 3 लाख की किस्त 4 साल तक आपको देना है और आपको 4 साल के लिए लगभग 8,200 रुपए महीने की किस्त आएगी। मतलब आपको 3,93,000 रुपए देना है और आपको लोन तो चुकाना ही पड़ेगा, तो मजबूरी है। लेकिन अगर आप खर्च करने से पहले से ही एक छोटी सी राशि किस्त समझकर निकालते हैं तो आप आने वाले तीसरे साल के खर्च के लिए 8,000 नहीं, सिर्फ 6,000 रुपए महीना बचाकर आसानी से अपने ड्रीम प्लान को पूरा कर सकते हैं। इस 6,000 महीने की सेविंग को आप किसी अच्छे फंड में निवेश करते हैं और औसत रिटर्न 12% भी मिलता है, तो 3 साल में लगभग 3 लाख के आसपास आपके निवेश की फंड वैल्यू हो जाएगी। जहां ईएमआई में आप लगभग 3,93,000 प्लस 10,000 मिसलेनियस खर्चे देते हैं, वहीं एसआईपी में आप सिर्फ 2,16,000 रुपए देते हैं। मतलब आप ईएमआई में 1,87,000 रुपए अधिक खर्च कर रहे हैं और एसआईपी से आप 2,71,000 रुपए बचा रहे हैं। अब आप खुद ही तुलना कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, टेंशन विद ईएमआई या टेंशन फ्री एसआईपी। आप बिना लोन लिए चिंता मुक्त होकर अपने सपनों को साकार करेंगे।
अगर आप इसी तरह हर संभावित खर्चे की प्लानिंग करेंगे तो आपको कभी फाइनेंशियल क्राइसिस हो ही नहीं सकती और हर ड्रीम को आसानी से पूरा कर लेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग, आप किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के साथ अपनी सारी फाइनेंशियल डिस्कशन कीजिए, क्योंकि जिस तरह आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं, एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर भी फाइनेंशियल रिलेटेड सभी समस्याओं को हल करने में एक्सपर्ट होता है।